देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक तरफ ले रखा है कमोडिटी, और कमोडिटी के बाद यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले रखा है। क्वांटिटी 2019 और 20 की है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि ये करंट क्वांटिटी है, करंट ईयर की क्वांटिटी है। यहाँ पर प्राइस दे रखा है 2019-20 का, हम लोग मान के चलेंगे कि ये करंट ईयर प्राइस है। और एक प्राइस यानी कि यहाँ दे रखा है 2011-12 का, तो इसे मान लो चलेंगे ये बेस ईयर प्राइस है। तो इससे जो पी दे रखा है बेस ईयर प्राइस को, इसको हम लोग P0 लिख लेते हैं, और नए प्राइस को P1 लिख लेते हैं, और क्वांटिटी को भी Q1 लिख लेते हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया था कि आपका जो फॉर्मूला है वो नॉमिनल जीडीपी का, किसका, नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट करेंट प्राइस कहते हैं। तो Q इंटू पी, करेंट प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस रखना है वो हमें करेंट रखना है। तो क्वांटिटी कितनी है 250, और प्राइस करेंट कितना है 40 लीटर। तो आपकी जो नॉमिनल जीडीपी निकल के आई वो निकल के आई 10,000। अब बात कर ले हम लोग रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी की बात करें तो इस रियल जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो फार्मूला सेम है हमारा Q इंटू पी, लेकिन कांस्टेंट प्राइस की बात की है, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर प्राइस कितना है P0, तो हम यहाँ P0 लिख लिए, यहाँ पर Q1 P1 डाल दीजिएगा। तो Q1 कितना हमारा इस बार सेम रहा 250, लेकिन इस बार हमारा प्राइस चेंज हो गया 30। अब हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 7500। तो मैं समझता हूँ कि इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो आप प्राइस करेंट ईयर का रखेंगे, क्योंकि ये जीडीपी एट करेंट प्राइस होता है। ये नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस भी कह देते हैं। लेकिन जब आप रियल जीडीपी निकालेंगे तो आप रियल जीडीपी के केस में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ही कहेंगे। एक बात और, ये जो नॉमिनल जीडीपी दे रखी यही आपकी कौन सी थी, यही आपकी मॉनेटरी जीडीपी थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।